गाइस, ये मिडिल क्लास है, ये पेट्रोल का दाम है और मोदी की पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी और इसलिए अब कहे मुझे शैतान का साला तो लूटो जपता हूँ मला सब कहे मुझे शैतान का फोक्स, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल का दाम ऊंची ऊंची छलांगे मारकर 100 रुपए तक टच कर चुका है और इस समय पर मोदी जी इस पेट्रोल के प्राइस को कम करने के बजाय इस पर चिंता जता रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे यार 100 रुपए, सच में 100 रुपए हद ही हो गई है। इतना ज्यादा प्राइस आज तक अभी हिस्ट्री में इतना ज्यादा प्राइस पहुंचा नहीं है। तो चलिए इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है कि 100 रुपए तक का प्राइस गया कैसे और इसके पीछे क्या मेजर रीजंस हैं। पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से एंड इस कच्चे तेल के एक बैरल की कॉस्ट है $60 अमेरिकन मार्केट डॉलर के हिसाब से एंड एक बैरल में तकरीबन होता है 160 लीटर कच्चा तेल। एंड अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन लगाएं तो हमें कच्चा तेल पड़ता है 25 रुपए लीटर। उसके ऊपर रिफाइनिंग, क्लीनिंग एंड थर्ड पार्टी कमीशन डाल के गवर्नमेंट के पास फाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल कर आता है 35 रुपए तक, बट हमें गवर्नमेंट सेल करती है 100 रुपए में, इतना ज्यादा हाइक प्राइस में। और ये प्राइस में हाइक आता है 150 से 180% तक ज्यादा टैक्स लगाकर। तो गाइस, यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ने पर यह बात कही है कि जैसे कोविड खत्म होने के बाद कच्चे तेल की कीमत $20 से $60 तक बढ़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। तो चलो यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन अभी जो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पर बताई कि $60 पे भी अगर एक बैरल का पेट्रोल, एक बैरल कच्चा तेल है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 35 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल यहाँ पर मार्केट में आज बिकना चाहिए, पर हमें बिकता है 100 रुपए पे। मतलब ये कि गवर्नमेंट यहाँ पर 180% टैक्स खाती है। तो इस बात को अगर हम निगलेक्ट कर दे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि ठीक है, कोविड आया, कोविड आने के बाद क्रूड के प्राइस अप हुए और क्रूड के प्राइस अप होने पर पेट्रोल का दाम बढ़ा। ठीक है, मान लिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एकदम करेक्ट बात की। पर गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट आपको कभी नहीं बताती। वो ये कि जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर होता है, पेट्रोल का दाम ऊपर तो होता है, लेकिन जब भी क्रूड का प्राइस गिरता है तब पेट्रोल का दाम यहाँ नहीं गिरता। चलो देखिए, मैं बताता हूँ। जब लास्ट ईयर जब कोविड आया था, तो कोविड आने के टाइम पे पूरी दुनिया में, पूरी हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो क्रूड का तेल था वो माइनस तक चला गया था। मतलब लोग माइनस में पैसा दे रहे थे क्रूड लेने के लिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हम अपने अप्रैल से लेके अगर अब तक की बात करें, अप्रैल के 4-5 महीने की बात करें, तो तब देखें, तब जो क्रूड का प्राइस और अगर सब कुछ निकाल के रिफाइनिंग का निकाला जाए तो 9 रुपए प्रति लीटर पड़ता है। और उस 9 रुपए प्रति लीटर पे गवर्नमेंट तब भी कोविड के टाइम पे कितने पे तेल बेच रही थी? 67 रुपीज पे। मतलब ये कि कोविड आने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिर्फ 6 रुपए तक पेट्रोल कम किया और तब भी यहाँ पर 200% के ऊपर यहाँ पर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा था। और यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट हमें ये कह रही है, मोदी जी ने स्पेशली अपनी स्पीच में ये कहा है कि यार हमें तो 85% हमने इस साल इंपोर्ट करवाया है तेल, इस चक्कर में यहाँ पर देश में तेल की खपत ज्यादा है तो प्राइस ऊपर हो गए। हटाने की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। अरे एक बात बताओ, जब लास्ट ईयर इतना ज्यादा सस्ता था कच्चा तेल, तब इंपोर्ट कराया और इतना महंगा इनको कैसे पड़ गया? मतलब ये कि अगर 9 रुपए के भाव पे भी अगर कच्चा तेल यहाँ पर इंपोर्ट कराया जाता तो उस हिसाब से आज अगर गवर्नमेंट 170% टैक्स भी खाती तब भी पेट्रोल हमें 30 से 40 रुपए पर बिकता। तो ये है गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी कि जब भी क्रूड का प्राइस गिरेगा तब वो अपने टैक्सेस को और ऊपर कर देगी, और जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, क्रूड का प्राइस, तब तो पेट्रोल के दाम ऊपर होंगे ही। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत दिमाग से खेल खेलती है। और गाइस, यहाँ पर मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये पूरे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर यहाँ पर उन्होंने कसूरवार ठहराया ऑपोजिशन पार्टी को। उन्होंने कहा कि जब 2014 से पहले की जो सरकार थी उसके कारण आज ये तेल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर हम इतना ही ज्यादा यूज करते तो मध्यम वर्ग, मतलब मिडिल क्लास को पेट्रोल का दाम पे करने में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और यहाँ पर मीडिया ने पूरा साथ दिया कि मोदी जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित है। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। पीएम मोदी ने बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया और कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश होती तो बोझ नहीं पड़ता। बात बताइए, यहाँ पर आप मोदी जी हमसे 180% से ज्यादा का टैक्स ले रहे हो, 30 रुपए की चीज आप हमें 100 रुपए में बेच रहे हो और कह रहे हो कि हम ज्यादा खपत कर रहे हैं। क्या बात है? अरे अगर आप टैक्स कम कर दोगे तो क्या ही दिक्कत पड़ जाएगी। और यहाँ पर पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्टी बीजेपी रही, कोई ऑपोजिशन नहीं था। क्रूड ने सबसे बड़ा लो ब्रेक किया पूरी अभी तक की हिस्ट्री में। एंड यहाँ पर मोदी जी कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं? ऑपोजिशन को और मिडिल क्लास को। क्या बात है मोदी जी, आपने तो मन ही खुश कर दिया। तो आखिरकार अब हम पहुंचते हैं सोल्यूशन पर, मतलब कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए करें क्या। पिछले 5 साल से ऑपोजिशन सरकार भी कह रही है कि आप पेट्रोलियम पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते, क्यों आप अपने मन मुताबिक ही टैक्सेस लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जीएसटी है 18% एंड पेट्रोलियम टैक्सेस है 180%, मतलब कि 10 गुना ज्यादा, और सरकार इतना प्रॉफिट कैसे छोड़े। तो फोक्स, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश में एक्चुअली क्या चल रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।